हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम 7 चैप्टर करने वाले हैं क्लास 6 का। अगर आपने 6 चैप्टर अभी तक नहीं देखा है तो उसकी वीडियोस डल चुकी है। प्रीवियस चैप्टर जो मैंने 6 है वो पूरी कंप्लीट, उसकी एक्सरसाइजेस मैंने सारी कंप्लीट करा दी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम 7 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो 7 चैप्टर का जो नाम है वो है भिन्न। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं भिन्न। ठीक है, अब भिन्न होती क्या है, भिन्न है क्या, तो इसको मैं एग्जाम्पल की तरह से समझाती हूँ। जैसे कोई भी एक पूरा हिस्सा है, मान लो एक रोटी है, ठीक है, या कुछ भी है, मान लो एक रोटी है, ये एक पूरा हिस्सा है, तो भिन्न क्या है, एक पूरे हिस्से का एक छोटा सा भाग होगा या एक भाग होगा उसका। जैसे पूरे हिस्से का एक भाग, जैसे आधी रोटी होगी, ये आधी रोटी कर दी मैंने, ठीक है, आधी रोटी कर दी, तो भिन्न क्या है, पूरे हिस्से का एक आधा भाग। तो ये आधी रोटी क्या होगी, इस पूरे हिस्से की भिन्न हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम इसको मेंशन कैसे करेंगे, जैसे मेरे पास एक रोटी है या एक पिज्जा है, ठीक है, मैंने उसकी 4 स्लाइसेस काट दिए, ये आगे 4 स्लाइस, ठीक है। तो हर एक स्लाइस क्या होगा, हर एक स्लाइस क्या दर्शा रहा है, वो दर्शा रहा है एक भिन्न दर्शा रहा है। ठीक है, एक भिन्न दर्शा रहा है एक पूरे हिस्से का, पूरे पिज्जे के जो छोटे छोटे स्लाइसेस मैंने 4 काटे वो उसकी भिन्न दर्शा रहा है। जैसे अगर मैंने इस स्लाइस की भिन्न को दर्शाना है, ठीक है, ये वाले पार्ट की, तो एक पूरे हिस्से का कौन सा पार्ट है, पूरे हिस्से का 4 हिस्से किए मैंने, ठीक है, उसको नीचे लिख दिया, ऊपर लिखना है 1, मतलब पूरे हिस्से का एक पार्ट ये है, ठीक है, तो ये आ गया 1/4। नाउ चलिए, अब जैसे मैंने 1/4 लिखा, तो 1/4 हम भिन्न को इस तरह से लिखेंगे 1/4। बट अब आपने देखिए इसमें 2 अंक है, एक ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है, तो ऊपर वाला अंक क्या होगा, ऊपर वाला अंक होगा अंश, उसको हम बोलेंगे अंश, और नीचे वाले को बोलेंगे हम हर। ठीक है, यानी भिन्न को हम किस तरह से लिखते हैं या किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, अंश बटा हर, अंश बटा हर। ठीक है, यानी 1 हमारे पास अंश हो गया और 4 हमारे पास हर हो गया। अंश को हम न्यूमरेटर भी बोलते हैं और हर को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे पूछती हूँ, कोई भिन्न है 2/7, तो इसमें अंश क्या होगा, अंश होगा 2 और हर होगा 7। ठीक है, ये हमारे पास अंश हो जाएगा, ये हमारे पास हर हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डब्बा बनाया है, ये एक ब्रेड है, ठीक है, एक ब्रेड है, इस तरह का एक पूरा ब्रेड है, मैंने इसकी ऐसे बराबर स्लाइस कर दिए, 1 2 3 4, ठीक है। हाँ, और स्लाइस भी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, मतलब अगर हम भिन्न दर्शा रहे हैं तो अगर बराबर बराबर पीसीज में है, बराबर भागों में उसको बांटा गया है, तो क्या होगा, तो ही वो पूरे हिस्से का भिन्न दर्शा रहा है। जैसे ये मैंने कर दी स्लाइस 1 2 3 4 5 स्लाइस कर दी, मतलब डिनोमिनेटर में आने वाला है, यानी हर की जगह आने वाला है 5। अब मैं बोल रही हूँ, मान लो मैंने बोल दिया इसके छायांकित भाग, जिसको मैंने कलर किया है, मतलब छायांकित, तो इसकी छायांकित भाग की अगर भिन्न दर्शानी तो कैसे दर्शाएंगे, कितने भाग छायांकित है, 1 2 3 और टोटल कितने हैं, 5। आया समझ, तो यही था हमारे पास जो भिन्न के बारे में था। अब हम नेक्स्ट 7.1 एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल इसी के ऊपर बेस है। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली 7.1 करते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। ठीक है, वैसे जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल की तरफ से समझाया, अब हमने एक्सरसाइज जो 7.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन ही आ गया। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं, जैसे ये पहले आकृति जैसे ट्राइंगल सा, मतलब त्रिभुज सी दी है और ये छायांकित भाग है, ठीक है, ये वाला छायांकित भाग है। तो पहले हमने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट गिनते कि पूरे हिस्से के कितने भाग किए, 1 2 3 4, ठीक है, यानी डिनोमिनेटर यानी हर में तो आने वाला है 4, और कितने भाग जो छायांकित है वो है 1 और 2, तो इसके छायांकित भाग की भिन्न क्या बन गई 2/4। नेक्स्ट चलते हैं, इसको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बन गया 9। छायांकित भाग कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/9। ठीक है, इसमें देखिए 8 है टोटल, छायांकित भाग कितने, 1 2 3 4 5, छायांकित भाग मतलब जिसमें थोड़ा बहुत कलर वाला किया है। ठीक है, ये वाला आ जाएगा 1 2 3 4, 4 पार्टीशन करी है और एक भाग क्या है हमारे पास छायांकित है। ठीक है, तो 1/4 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 तो नीचे आने वाला है, ऊपर क्या आएगा 1 2 3, 3/7। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 12, छायांकित भाग कितने, 1 2 3। ठीक है, अब इधर कुछ पेंसिल से बनाई है और इधर सारी की सारी क्या है, छायांकित है, तो टोटल देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 भाग ही है हमारे पास टोटल, और 10 के 10 क्या है, छायांकित किए गए हैं, तो उसकी भिन्न हम ऐसे ही दर्शाएंगे। ठीक है, इधर चलते हैं, इधर छोटी छोटी त्रिभुज बनी है, 1 2 3, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप बुक में से देख भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 है ये बने हुए, तो 1 9 नीचे आ गया। अब छायांकित भाग कितने, 1 2 3 4, तो 4/9 हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी भिन्न बन जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नीचे आ जाएगा, मतलब हर में डिनोमिनेटर में, और 1 2 3 4, 4 हमारे पास छायांकित भाग है। नेक्स्ट है ये तो 1/2 आ जाएगा, साफ देखने से पता चल रहा है 2 पार्ट किए, एक भाग छायांकित है, एक भाग नहीं है। तो ये 7.1 एक्सरसाइज थी। अब चलते हैं नेक्स्ट 7.1 की सेकंड क्वेश्चन पे।
देखते हैं वो कैसा है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है इस बार कहा है कि जो हमारे पास भिन्न दी गई है, जैसे यहाँ पे 1/6, इधर 1/4, 1/3 है, 4/9 और 3/4 है, तो दी गई भिन्न के अनुसार भागो, जो भाग है उसको छायांकित कीजिए। ठीक है, अब हमें पता है इसके 6 स्लाइस की गए हैं। मान लो पिज्जा इसके 6 स्लाइस की, 1 2 3 4 5 6। हमने छायांकित भाग को दर्शाना है तो उसकी भिन्न हमारे पास दी है। तो 1/6 का मतलब क्या हो, मतलब एक भाग क्या है, छायांकित है। ठीक है, तो कोई भी एक भाग क्या कर दिया, छायांकित कर दिया। ठीक है, फर्स्ट हो गया, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं 1/4, 4 भाग है इसके किए है टोटल, सॉरी इधर आएगा है टोटल। ठीक है, ऐसे ऐसे बनेगा ताकि 4 1 2 3 4 भाग हो जाए। 4 भाग है तो 4 में से कितने भाग होने चाहिए, छायांकित 1, तो बीच वाला ही कर दो, चाहे कोई भी कर सकते हैं आप एक भाग। ठीक है, यहाँ पे है 3 हमारे पास भाग किए गए हैं और उसमें से एक भाग क्या होना चाहिए, छायांकित होना चाहिए। ये लीजिए, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं 1 2 3 4 भाग है ऑलरेडी, इसके हमारे पास 3 भाग हमने क्या करने, छायांकित करने हैं। इसमें से 3 क्षेत्र इसको छायांकित कर दो। नेक्स्ट है 4/9। अब 9 हमारे पास क्या है, छोटे छोटे भाग हुए हैं बराबर हिस्सों में, 4 हमें छायांकित करने, तो कोई भी कर लो, 1 2 3 और 4। आया समझ। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। अब जो थर्ड क्वेश्चन है ये आप बुक में देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है कि निम्न में यदि कोई गलती है तो पहचानिए। ठीक है, इसमें अब आपको वो दी गई है, ऐसी ही भिन्न दी गई है, 1/2, 1/4 और 3/4। लेकिन इसमें क्या किया गया है, जो हमारे पास दर्शाया गया है, जैसे ये तो ऐसे दर्शाया, सिर्फ इतना हिस्सा और बाकी पूरा छायांकित कर दिया है। मैंने क्या कहा था, बराबर हिस्सों में, क्या मैंने क्या कहा था कि बराबर हिस्सों में जो भाग है वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, सारे बराबर होने चाहिए। मान लो ये 3 है तो ये तीनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। लेकिन ये इसमें ऐसे दिया है, एक हमारे पास सर्कल ऐसे दिया है, उसके सिर्फ ऐसे काटे हैं, इतना सा भाग और इतना सा भाग छायांकित कर दिया और इतने बड़े बड़े भाग। तो ये क्या है, बिल्कुल सही नहीं है कि जो छायांकित भाग है वो असल में दर्शा ही नहीं रहा है कि भिन्न क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर यही होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोल रहा है 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। ठीक है, 8 घंटे। अब दिन में कितने घंटे होते हैं टोटल, कितने घंटे होते हैं दिन में टोटल, पता होना चाहिए, 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो 24 घंटों का कितना हिस्सा बोला है, कितने हिस्से की भी निकालने के लिए बोला है, 8 घंटे की, 24 घंटे के 8 घंटे। ठीक है, तो इसको कैसे मेंशन करेंगे हम, हर में आ जाएगा 24 और अंश में आ जाएगा 8। पूरे 24 घंटों में से 8 घंटे की हमने भिन्न मेंशन कर दी। ठीक है, प्रदर्शित कर दी। नेक्स्ट है 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट। एक घंटे में अगर 60 मिनट है तो पूरे यानी 60 मिनट में से हमने कितने मिनट की भी निकालनी है, 40 मिनट की, तो नीचे आ जाएगा 60 और ऊपर आ जाएगा 40, तो हम इसको ऐसे मेंशन कर देंगे। ठीक है, समझ आया फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। अब चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, 6th क्वेश्चन मैं बुक में से पढ़ रही हूँ और इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन हमारे पास बोलता है कि आर्या, अभिमन्यु और विवेक, हमारे पास 3 लड़के, एक है आर्या, एक है अभिमन्यु और एक है विवेक। ठीक है, आर्य, अभिमन्यु और विवेक हमारे पास 3 लड़के हैं। वो साथ में क्या करना चाहते हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं वो, और तीनों साथ में खाना बांटना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से जो अभिमन्यु, हाँ अभिमन्यु और विवेक है, ये घर से खाना लाना भूल जाते हैं। तो सिर्फ जो खाना लाया है वो कौन लाया, आर्या। और ये क्या लाया है, ये सैंडविच लाया है। ठीक है, तो ये 2 सैंडविच लाया आर्या, एक सैंडविच ये और एक सैंडविच ये। ठीक है, 2 सैंडविच लाया है, एक सब्जी वाला है और एक जैम वाला है। ठीक है, 2 सैंडविच लाया आर्या। अब ये दोनों लड़के क्या है, खाना लाना भूल गए, तो अब आर्या इन दोनों को क्या देगा, अपने सैंडविच में से कोई हिस्सा दे देगा। ठीक है, तो जो ए वाला पार्ट ही पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं आर्या अपनी सैंडविचों को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले। प्रत्येक को बराबर भाग कैसे मिलेगा, ये कितने लोग हैं, 3, तो यानी एक सैंडविच के कितने भाग होंगे, 3 भाग होंगे कि नहीं, तो ये बराबर हिस्सों में इसको बांट देगा ऐसे, 1 2 और 3। ठीक है, ये भी 1 2 और 3, आया समझ, 1 2 और 3, 3 भागों में बांट दिया इसने, बराबर भागों में बांट दिया और सबको एक एक भाग दे देगा। इसको भी एक मिलेगा, इसको भी एक, मतलब सब्जी वाला जैम भी मिलेगा तीनों को, और जो जैम वाला है सैंडविच, सब्जी वाला सैंडविच और जैम वाला सैंडविच दोनों मिलेंगे। ठीक है, एक एक भाग। अब बी पार्ट पूछ रहा है प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा। हाँ, कौन सा भाग मिलेगा, हर एक लड़के को कौन सा भाग मिलेगा सैंडविच का। मानो आर्या की बात करते हैं, इसको कैसे मिलेगा, सैंडविच का 1/3 भाग मिलेगा, 3 हिस्से हैं और एक भाग इसको मिल गया, तो 1/3, यानी हर लोगों को, मतलब तीनों बच्चों को 1/3 1/3 और 1/3 तीनों को क्या मिलेगा, इतना भाग मिलेगा हर सैंडविच का। ठीक है, सब्जी वाले का भी और जैम वाले का भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलते 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में बोल रहे कंचन ड्रेसेस को रंगती है, और क्या, एक कंचन है लड़की, वो ड्रेसेस को रंगती है और उसे 30 ड्रेस रंगनी थी। उसने अब तक 20 ड्रेस रंग ली है, उसने ड्रेसों की कितनी भिन्न रंग ली है। ठीक है, 30 ड्रेस चाहिए उसको, 30 ड्रेस रंगनी है उसने, यानी टोटल कितनी है, भिन्न कितनी बनी टोटल, 30 ड्रेस अगर हमने रंगनी है उसमें से उसने
20 रंग दी है तो भिन्न तो ऐसी मेंशन होगी, ठीक है। तो उसने ड्रेसों की कितनी भिन्न रंग ली है, हाँ ये बताना हमने कितनी भिन्न रंग ली है, तो 20 रंग ली है उसने, ठीक है। तो इसको काट भी सकते हो तुम, 0 से 0 कट जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 2/3, ठीक है, 2/3 भाग। आया समझ। चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अभाज्य संख्या है। मैंने आपको चैप्टर 1 में ही कि चैप्टर 2 में थी जो पूर्ण संख्या वाला चैप्टर था, आई डोंट नो वो चैप्टर 1 था कि चैप्टर 2 था, चैप्टर 2 था मेरे ख्याल से। तो उसमें अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और उसके कितने गुणनखंड होंगे, एक तो होगा, एक तो ऐसा है कि सबका गुणनखंड होता है, ठीक है। और साथ में खुद वो संख्या, जैसे मान लो 2 है, 2 एक अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी है, हमें पता है। अब 2 एक अभाज्य संख्या है तो इसके गुणनखंड कितने हैं, इसके गुणनखंड एक तो सबका गुणनखंड होता है, और साथ में 2 किसके पहाड़े में आता है, सिर्फ 2 के पहाड़े में आता है। और कोई ऐसा अंक है जिसके पहाड़े में 2 आता है, 2 के अलावा कोई नहीं है, तो सिर्फ वो संख्या और खुद ये, तो ये क्या होगी, एक अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो अब ये बोला इन्होंने 8th क्वेश्चन में कि हमने 2 से लेके 12 तक की, अच्छा अभाज्य संख्या नहीं है, हाँ प्राकृतिक संख्या तो नॉर्मल होगी, 1 से शुरू होती है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या लिखनी है इन दोनों के बीच की, और साथ में अभाज्य संख्या इनकी कौन सी भिन्न है। तो पहले लिखते हैं 2 से 12 के बीच में कौन कौन सी प्राकृतिक संख्या आती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है। अब अभाज्य संख्या पहले टोटल गिन लो कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितनी होगी, 9 होगी। अच्छा इन्होंने बीच निकाला 2 से 12 तक की, मतलब 2 से 12 के बीच में नहीं, 2 से 12 तक की, तो 2 गिन लो इधर, 2 3 और 12 भी, ठीक है। तो कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मतलब हर में तो आने वाला है 11, ठीक है। अब इन्होंने भिन्न किसकी पूछी है, भिन्न इन्होंने पूछी है कि इनमें से अभाज्य संख्याओं की भिन्न क्या होगी, तो हमें अभाज्य संख्या देखनी पड़ेगी, इसमें से अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो हाँ एक तो 2 है, ठीक है, मैं सर्कल लगा रही हूँ जो अभाज्य संख्या है, और क्या है 3, जो 3 है वो अभाज्य संख्या है कि नहीं है, क्योंकि 3 के अलावा और किसी की पहाड़ी में आता है, 3 और 1 के अलावा और किसी की पहाड़ी में 3 आता हो नहीं, ठीक है। 4 तो आता है, 2 दूनी 4, हाँ 5 भी क्या होगी, एक अभाज्य संख्या होगी, वो भी किसी की पहाड़ी में नहीं आती। 6 तो आती है, 2 3 6, ठीक है। एक 7 होगी, 8 नहीं होगी, 9 भी नहीं होगी, 9 क्यों नहीं होगी, 9 मत करना, 9 एक और नंबर है, मतलब एक विषम संख्या है। 9 क्यों नहीं होगी, क्योंकि 3 3 9 नहीं होते हैं, 3 की पहाड़ी में तो आती है और साथ में 1 के और 9 के तो आती है, ठीक है। तो 10 तो नहीं होगी, अब आ गई 11, ठीक है। तो कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5, तो अभाज्य संख्या की भिन्न को कैसे प्रदर्शित कर दिया, 5/11, 5 थी और टोटल नंबर ऑफ जितनी हमने 2 से 12 तक लिखी प्राकृतिक संख्या वो थी 11। आया समझ। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन भी सिमिलर इस तरह से ही है, इसमें भी हमने क्या करना है, अभाज्य संख्या की भिन्न निकालनी है। सॉरी 9th क्वेश्चन, इस बार हमने लिखनी है 102 से लेके 113 तक, 102 से 113 तक की प्राकृतिक संख्या, और इनमें जो अभाज्य संख्या आएगी उसकी भिन्न प्रदर्शित करनी है, ठीक है। तो लिखते हैं 102, 103, 104, 105, आगे 106, 107, 108, 109, 110 और 113। अब ये क्या कह रहे हैं, हाँ पहले टोटल गिनो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी है टोटल 12। 102, अब देखते हैं इसमें से कौन कौन से भाज्य संख्या होगी, 102 तो नहीं होगी, ठीक है। 103 हो जाएगी, एक तो 103 किसी की पहाड़ी में आती है। 104 तो आ जाएगी, 2 से हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी ना, लास्ट में 2 है। 105 भी हो जाएगी 5 से, 6 भी हो जाएगी। 107 किसी की पहाड़ी में है कि नहीं, 108 भी हो जाएगी, 109 नहीं होगी, ठीक है, 109 नहीं होगी, क्योंकि 3 की पहाड़ी में, 3 की पहाड़ी में कैसे हम दिखाते हैं, अंकों का योग करते हैं 9 और 10, 3 की पहाड़ी से नहीं होने वाली, 1 2 3 होगी। चौथी हो जाएगी 113, ठीक है। 111 भी आती है, ठीक है, 11 की पहाड़ी में नहीं आती। अब क्या किया जाए, ये आ गई 4, तो 4/11 हमने इसको प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। 9th क्वेश्चन भी हो गया। वैसे हमारे पास 10th क्वेश्चन है, हमारे पास कुछ आकृतियां दी गई, वृत्त दिए गए हैं, ठीक है, उसमें एक्स भी बना है, ठीक है। वृत्त दिए गए हैं, 8 वृत्त दिए गए हैं, 2 3 4 5 6 7 8 वृत्त दिए गए हैं, और उसमें से 4 वृत्तों पे हमारे पास ये ऐसे एक्स के निशान बने हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि इन वृत्तों की कौन से भिन्नों में एक्स है, ठीक है, कौन से भिन्नों में, तो कितने भिन्न में एक्स है, 1 2 3 4, तो इसको कैसे लिखेंगे, टोटल कितनी है 8 है, और उसमें से 4 भिन्न में क्या बने हैं, एक्स बने हैं, ठीक है। तो आई होप ये 10th क्वेश्चन भी हो गया है। हाँ अब लास्ट बचा 11th क्वेश्चन, इसको भी पढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन में बोल रहे हैं, क्रिस्टीन अपने जन्मदिन पर एक सीडी प्लेयर प्राप्त करती है, वह तब से सीडी इकट्ठी करना प्रारंभ करती है, वह 3 सीडी खरीदती है और 5 सीडी उपहार के रूप में प्राप्त करती है, उसके द्वारा दी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। एक हमारे पास क्रिस्टीन है, ठीक है, उसने 3 सीडी उसने खरीद ली है, ठीक है, 1 2 3 सीडी इस तरह की होती है, 3 सीडी उसने खरीद ली है, और 5 सीडी उसको क्या मिलती है, गिफ्ट मिल जाती है उसको, 5 सीडी उसको बर्थडे गिफ्ट दे देते हैं, ठीक है। अब
उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या और कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है। ठीक है, एक तो पहले बताना है उसके द्वारा खरीदी गई संख्या। ठीक है, अभी टोटल देख लो पहले, टोटल कितनी है इसके पास। टोटल इसके पास 8 होगी, तो मतलब दोनों केसेस में हमारे पास 8 आने वाला है नीचे डिनोमिनेटर में या हर में। ठीक है, 8। पहले पूछता है उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कौन सी भिन्न है। खरीदी की कितनी थी, 1 2 3, 3 उसने खरीदी थी ना, ये वाली बाय करी थी, इसको गिफ्ट में मिली थी, तो 3 आ। अब जो उसको उपहार में मिली, तो उपहार में कितनी मिली थी, उसको मिली थी उपहार में 5, तो टोटल आ जाएगी 5/8। आ समझ। चलिए अब हमारे पास एक्सरसाइज जो 7.1 है वो कंप्लीट होगी। अब हम 7.3 पे चलेंगे और 2 पे चलेंगे और 7.2 में देखते हैं अब आगे क्या है। 7.2 की तरफ चलते हैं, उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करा देना चाहती हूँ। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट है संख्या रेखा पर हमने भिन्न को दर्शाना है, अगर तो कैसे दर्शाएंगे। तो मैंने संख्या रेखा आपको पढ़ा दी है पहले, पिछले चैप्टर में भी शायद संख्या रेखा ही थी। ठीक है, तो संख्या रेखा ये 0 से 1। अब मान लो मैंने 0 से 1 में भिन्न को दर्शाना है, और भिन्न को इस तरह से दर्शाना है कि मेरे को उसके इस संख्या रेखा के 3 टुकड़े करने हैं। जैसे अगर मैं इस संख्या के 3 बराबर हिस्से कर दूं, यानी 0 से 1 के बीच में 1 2 और 3। ठीक है, अब कितने हिस्से हो गए टोटल, 1 2 3। मैंने 1 का दर्शाना है, यानी ये 1 भाग है 1/3। ये 1/3 क्यों हुआ, क्योंकि ये 1 भाग है 3 हिस्सों का। ठीक है, ये 1 2, नेक्स्ट आ जाएगा 2/3, ये 2 भाग आगे 3 हिस्से के। आया समझ। नेक्स्ट इसमें 3 पॉइंट है, एक उचित भिन्न आएगी, एक विषम भिन्न आ जाएगी और एक मिश्रित भिन्न आ जाएगी। तो पहले उचित, जो अभी तक मैंने आपको समझाया 7.1 एक्सरसाइज जिसके ऊपर पूरी बेस थी, वो थी उचित भिन्न के बेस पे, मतलब जिसमें हम सिंपल लिख देते हैं। मतलब उचित भिन्न क्या होती है, वो 1 से छोटी होती है। उचित भिन्न क्या होती है, 1 से हमेशा छोटी होती है। जैसे मैंने कुछ भी लिखा दिया था आपको 1/3 1/4, जिसमें अंश 2 था, हर 3 थे। तो जो अभी तक हमने पढ़ी थी जो 1 से छोटी होंगी, वो हमने अभी तक जितनी पढ़ी वो उचित भिन्न थी। ठीक है, उचित भिन्न तो आपको पता होगा क्या होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट विषम भिन्न। विषम भिन्न पे विषम भिन्न क्या होगी, विषम भिन्न होगी, मान लो मैं लिखती हूँ 5/4। इसमें कुछ अलग दिख रहा है आपको, मतलब कुछ अलग दिख रहा हो, इसमें क्या अलग है, इसमें 5 क्या है, अंश है, और 4 क्या है, हर है। बट इसमें अंश जो है वो किससे बड़ा है, हर से बड़ा है। तो ऐसी कोई भी भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा होगा, अगर हमारे पास अंश बड़ा है हर से, तो वो भिन्न कौन सी कहलाएगी, वो भिन्न कहलाएगी विषम भिन्न। आई बात समझ। अब हम विषम भिन्न के और अलग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 10/9, कुछ भी हो, 8/2, 4/1 या 2। आया समझ। तो ये क्या है, एग्जाम्पल किसके हैं, ये विषम भिन्न के जिसमें अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। अब चलते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न का मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। आपने ऐसे अंक संख्या देखी होगी, जैसे 2 सही 1/4, 3 सही 1/5। तो इसमें क्या है, भिन्न भी तो यूज हो रही है साथ में। तो ऐसी भिन्न उसको क्या बोलेंगे हम, इस तरह से जिसको प्रदर्शित किया जाए, ऐसी भिन्न को क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं हम। जैसे मान लो 5 बच्चे, ठीक है, कितने बच्चे, 5 नहीं सॉरी 4 बच्चे, 4 बच्चे कहाँ गए, एक ट्रिप पे गए, एक पिकनिक पे जा रहे 4 बच्चे, 1 2 3 4 बच्चे। ठीक है, इन चारों बच्चों के पास कितने सेब हैं, ये घर से उठा के लाए सेब, 5 सेब लाए उठा के, 5 एप्पल्स। ठीक है, अब ये पिकनिक पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो 5 सेब के क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 सेब के 4 हिस्से करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इन्होंने 5 सेब के 4 हिस्से कर दिए और आपस में बांट दिए। ठीक है, 4 हिस्से किए हर सेब के, और चारों हिस्से चारों में खुद में बांट दिए। ठीक है, तो इस भिन्न को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे, मतलब हर एक इंसान को कितना मिला, एक सेब का कितना मिला, 1/4, मतलब एक हिस्सा मिला हर इंसान को, टोटल 4 थे। ठीक है, साथ में हम ऐसे देखा जाए तो पूरा एक सेब मिला, मतलब एक इंसान को, मतलब एक पूर्ण हिस्सा और 1/4। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब 1/4। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 और 1 5/4। ये सॉल्व करना तो आता होगा ना, 4 एकम 4 करेंगे, इसमें इसको जमा कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, 4 एकम 4 प्लस 1 5, और नीचे आएगा 4 5/4, मतलब 4 लोग थे और 5 सेब थे। इसका मतलब ये भी हो गया। आया समझ। तो ये हमारे पास उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न के कुछ एग्जांपल थे। अब जो 7.2 एक्सरसाइज होने वाली है वो इसके पूरे इसके बेस पे होने वाली है, तो इसको ढंग से पढ़ना। ठीक है, अब हम 7.2 एक्सरसाइज पे चलते हैं। चलिए, प्रश्नावली 7.2 का जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास बोला गया है संख्या रेखा पर इन भिन्नों को दर्शाइए। ठीक है, संख्या रेखा जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट अभी सिखाया था, तो इसको दर्शा दे। ठीक है, पहला देखते हैं ये वाली। तो भिन्न में सबसे देखो, सबसे बड़ा 4 है ना, मतलब 4 के उसको 4 बराबर इसमें बांटते हैं एक संख्या को। 0 से शुरू करते, 1 2 3 और आ गया 4 पार्ट कर दिया इसको। ठीक है, ये पहले वाले का कर दूंगा। अब ये कह रहे कि 1/2 कहाँ आएगा, पहले 1/4, चलो 1/4 इसको देखो, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो 4 हिस्सों का पहला पार्ट ये है 1/4, दूसरा ये है 2/4, 3/4 और 4/4। ऐसा समझ। हमने मेंशन करा था 4/4 कर दिया, 3/4 करना था कर दिया,
शिट, मैंने फैन चलाया था, आपको पता नहीं आवाज़ आ रही होगी कि नहीं। तो अब देखते हैं हमने क्या किया, 4 पार्ट कर दिए 4 भिन्न के, 4/4 मेंशन कर दिया, 3/4 मेंशन कर दिया और 1/4 भी मेंशन कर दिया। अब ये जो 2/4 है, अगर हम इसको काट पीट के लिखे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1/2 की फॉर्म में बदल जाएगा कि नहीं। तो हमने 1/2 तो मेंशन करना था, तो 1/2 लिखो चाहे 2/4 लिखो, 1/2 लिखो चाहे 2/4 लिखो, ठीक है। तो ये संख्या रेखा पर मेंशन करने थे, ये हमने कर दिए, ठीक है। अब ये एक भी हो सकता है, एक ही है, क्यों, क्योंकि जब हम इसको काटेंगे 4 एकम 4 4 एकम 4 तो 1 बचेगा, ठीक है। अब चलते सेकंड पे 8 हिस्से करने, 8 तक चलते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। पहला हिस्सा होगा 1/8, दूसरा होगा 2/8, तीसरा होगा 3/8 और 7/8, 8 तक चलना है, ठीक है। 2 3 4 5 6 7, 7/8 आ जाएगा यहाँ पे, 7/8, ठीक है। तो मेंशन करना था, ये कर दिया हमने। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट सी पे। पार्ट सी में क्या बोल रहा है ये, हमने 5 लिखा है, ठीक है। 5 भाग करने, मतलब 5 हर में अगर 5 है तो यानी 5 भाग करने। 0 1 2 3 4 5, 5 बराबर हिस्से कर दिए। चलते हैं 1/5 ये होगा, 2/5 ये होगा, 3/5 ये होगा, 4/5 ये होगा और 5/5 ये होगा, ठीक है। हमने मेंशन करना था 2/5, ठीक है, एक ये हो गया, और 3/5 यहाँ पे हो गया, और 4/5, और एक आया 8/5। अब 8/5 का आएगा 6/5, 7/5 और 8/5 आ जाएगा यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे। और ये क्या होगा, ये 1 होगा। 5/5 का मतलब क्या है, 5/5 का मतलब क्या है, 5 से 5 कट गया यानी 1 बचा, तो यानी 5/5 का मतलब है यहाँ पे 1 है, ठीक है। इसके बाद ये गिनती शुरू होगी और 8/5 यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमने मिश्रित भिन्न बनानी है। मिश्रित भिन्न मैंने आपको बताया था क्या होती है मिश्रित भिन्न, जिसको हम 1 सही 1/4 के रूप ऐसे इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हमारे को भाग करना पड़ेगा, तभी आएगी, क्योंकि जब हम भाग करते हैं मतलब ये किसी चीज का क्या है, ये तो है जिससे हमने भाग किया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं भाजक, ठीक है। ये है जो आया हमारे पास, मतलब भाग करके भागफल, ठीक है, ये भागफल है। और ये होगा शेषफल, ठीक है, ये शेषफल होगा। जब इनको सॉल्व करेंगे 4 एकम 4, मैंने बताते हैं दोनों को गुणा करना है, दोनों को जमा करना है। 4 एकम 4 प्लस 1 5, 5 बटे नीचे जो है वही आएगा 5/4, यानी जब हमने 4 को क्या किया, 5 से भाग किया तो हमारे पास कैसे आया, कैसे हमने लिखा था ना इसको 1 से 1/4, यानी जब हमने 4 को 5 से भाग किया, ठीक है। ये क्या है, भाजक है। 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, ये हमारे पास शेषफल आया और ये भागफल आया। आया समझ। चलिए अब वैसे इसी तरह से हमने क्या करनी है, मिश्रित भिन्न निकालनी है। मिश्रित भिन्न को करना है, जैसे आ गया 20/3, पहला है 20/3, इसको कैसे करेंगे, कीजिए 3 को 20 से भाग, 3 का पढ़ा 20 तक तो 18 ही आएगा, मतलब 3 छिके 18, 3 7 21, तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो 3 छिके 18 तक चलते हैं, ठीक है। इसके बाद 20 में से 18 गए 2 हमारे पास क्या बच गया, शेष। अब हमने इसको मिश्रित भिन्न में लिखना था, कैसे लिखेंगे, नीचे तो 3 ही आएगा जो भाजक है, ठीक है। यहाँ पे आएगा भागफल, भागफल क्या है हमारे पास 6, और शेषफल क्या आया 2, शेषफल आएगा यहाँ पे। आया समझ में, ठीक है। 6 3 18 19 20/3 हमने इसको इसमें लिख दिया। नेक्स्ट चलते हैं बी पे। बी हमारे पास है 11/5, 11/5, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, यानी 5 को किससे भाग करना है, 11 से। मिश्रित भिन्न, नीचे तो 5 ही आने वाला है, नीचे क्या आने वाला है 5 ही आने वाला है जो भाजक है। 5 को 11 से भाग करेंगे यानी 5 दूनी 10 तक, चलो 5 से 15 तो बड़ा हो जाएगा, 11 में से 10 गया 1 हमारे पास शेषफल आया और 2 हमारे पास भागफल आया, यानी 2 सही 1/5 इसकी मिश्रित भिन्न बन जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं सी पे। सी हमारे पास है 17/7, हाँ 7 को किससे भाग करना है, 7 को भाग करना है 17 से, तो 7 का पहाड़ा 7 दूनी 14, 7 या 21, यानी 7 दूनी 14 तक जाएगा, 21 तो बड़ा हो गया 17 से, 7 दूनी 14। अब 17 में से 14 गए, कितने बचे 17 में से 14 3, तो इसकी मिश्रित भिन्न क्या बन जाएगी 7, यह आ जाएगा भागफल इधर 2 और 3 यहाँ पे। आया समझ। चलिए नेक्स्ट है पार्ट इसका डी, ठीक है, मैं डी तक करूंगी, बाकी ई और एफ आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। 28/5, 28/5, 28/5 को कैसे करेंगे, 28 है 5 से भाग करेंगे, 5 का पहाड़ा बोलो 28 तक, बोलो 5 6 का तो 30 होते हैं, और 5 5 25 पे चला जाएगा, 5 5 25 पे चला जाएगा। 28 में से 25 गए 3, यानी इसकी मिश्रित भिन्न क्या बन जाएगी, नीचे तो 5 ही आएगा, इधर आ जाएगा भागफल 5 और शेषफल 3, 5 सही 3/5 इसका आंसर आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर ई हमारे पास है, यह है 19/6,
और क्वेश्चन नंबर जो एफ है वो है 35/9। ये आपके लिए दोनों क्या है, होमवर्क है, आपने करना है, ठीक है। इसको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना है। अब चलते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या करना है, विषम भिन्नों को, हमने जो भिन्न दी है हमारे को मिश्रित भिन्न में, उसको विषम भिन्नों में कन्वर्ट करना है। जैसे 7 सही 3/4, ये हमारे पास एक भिन्न दी गई है ए नंबर, ठीक है। तो करो इसको, कैसे करेंगे, मैंने क्या कहा था, इन दोनों को क्या करना है, गुणा, और इन दोनों को जमा, ठीक है। करो इन दोनों को गुणा, 7 चौका, और बटे में जो है, मतलब जो हर हमारे पास है ऑलरेडी दिया हुआ, हर तो वही रहने वाला है, ठीक है। यानी हर तो हमारे पास 4 ही रहने वाला है। अब इसको करो, 7 चौका 28 + 3 29 30 31, 31/4, ठीक है। यानी ये हमारे पास विषम भिन्न आ गई इसकी 31/4। विषम भिन्न क्यों बोला, क्योंकि इसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है। अब अगर हम इसको भाग करके देखेंगे, 4 से 4 7 28 29 30 और 31 3, यानी हमने 4 इधर लिख दिया था जो भाजक था, भागफल 7 और 3 शेषफल। आया समझ। सेकंड हमारे पास जो दी गई है, बी हमारे पास दिया है 5 सही 6/7। तो करो इन दोनों को गुणा, 7 पंजा 35 + 6 41/7। बटे में तो 7 ही रहने वाला है। इसको भाग करके देखेंगे तो चेक कर लो, इसे भाग करने से क्या हो रहा है कि आपकी प्रैक्टिस हो रही है। मिश्रित भिन्न को कैसे विषम भिन्न में बने, विषम भिन्न को विषम भिन्न को कैसे हम कन्वर्ट करें उस पर मिश्रित भिन्न में। अब 7 छिका तो 42, 7 छिका 42 होते हैं, यानी 7 पंजा 35 पे जाएगा है, हमारे पास क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। अब सी में क्या दिया है, इसमें सी में इन्होंने दिया है 2 सही 5/7। तो इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है, 7 दूनी 14 प्लस इन दोनों को करना है प्लस। जो इन दोनों को गुणा करने पर आया फिर उसको इससे प्लस करना है। 7 दूनी 14 प्लस 5, 14 + 5 19 हर जो है वही रहने वाला है, ठीक है। वैसे डी वाला हमारे पास है, डी है 10 सही 3/5। इसको कैसे करेंगे, 10 पंचे 50 या 5 10 50 प्लस 3, आगे 5 10 50 + 3 कितना हो जाएगा, 53/5, ठीक है। आया समझ। अब जो ई वाला है 9 सही 3/7 और एफ वाला है 8 सही 4/9, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क, ये आपने घर पे जाके करना है फटाफट, ठीक है।